जी, क्वेश्चन 2 के अंदर हमें कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ये 3 पार्ट इसमें दिए गए। तो 53.36 को हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड नोटेशन में फ़र्क क्या होता है कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो अमाउंट्स होती हैं, उनमें 2 चीज़ें हमने देखनी होती हैं। नंबर 1 कि एक जो उसकी फ़िगर है, उसके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है और दूसरी फ़िगर जो होती है वो 10 होती है और उसकी कुछ ना कुछ पावर होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम इस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 7.232 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब देखिए यहाँ पे 2 फिगर हैं, एक के अंदर डेसिमल पॉइंट आ रहा है और दूसरी जो फिगर है मल्टीप्लाई होकर उसके साथ 10 आ रही है और उस 10 की कुछ ना कुछ पावर है। अगर डेसिमल पॉइंट आपका रेफरेंस पोजीशन पे है, यानी कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के ऊपर है, यानी कि जीरो के अलावा जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, तो उसके साथ अगर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई के दरमियान में साइन है, 10 है और 10 के ऊपर कुछ ना कुछ पावर है, तो ये जो शक्ल होगी इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और ये जो पावर होती है ये एक्चुअली क्या होती है, मूवमेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट टू रेफरेंस पोजीशन। अगर लेफ्ट से मूव करके आएगा तो माइनस होगा और अगर राइट से मूव करके आएगा तो प्लस होगा, और जितनी पोजीशंस मूव करके रेफरेंस पोजीशन तक पहुंचेगा वो उसके साथ फिगर लिखी जाती है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 53.36। तो अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसने कहाँ मूव करना है, इसने मूव करना है यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन के ऊपर मूव करना है। तो 1 डेसिमल पॉइंट ये किधर से, राइट से, यानी कि राइट साइड हमारी कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है, और लेफ्ट साइड कौन सी होती है, नेगेटिव होती है। तो ये देखिए किस साइड से मूव करके आ रहा है, पॉजिटिव साइड से मूव करके आ रहा है, और कितना मूव करके आ रहा है, +1 मूव करके आ रहा है। तो अब इसको जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 5.336 इंटू 10 की पावर +1, प्लस हाथ लगाएं या ना लगाएं, बराबर है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है और इसके अंदर भी हमें कहा गया है कि इस अमाउंट को हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो देखें आप इसकी मूवमेंट, जो डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट है ये कहाँ होनी चाहिए, ये रेफरेंस पोजीशन पे हमने इसको लिख देना। और रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पे 1 जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इस अमाउंट की तरफ है लेफ्ट साइड से। तो अब जितनी ये इसने मूवमेंट करनी है, अब लेफ्ट साइड से आ रहा है तो अब ये ऊपर हमने रूल पढ़ा था कि अगर लेफ्ट साइड यानी कि नेगेटिव साइड से आएगा तो अगर इस साइड पर मूव कर रहा है तो जितनी पोजीशन मूव करेगा 10 की पावर हम वही लिख देंगे। डेसिमल पॉइंट ने मूव करके 1 के पास आना है, तो अब हमने ये काउंट कर लेना है कि टोटल कितनी डेसिमल पोजीशंस वो मूव करेगा। 3 का हम सेट बना लेते हैं, 6 हो गया, 9 हो गया, 12, 13 और ये 14 पोजीशंस मूव करेगा। तो इसलिए अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 1.02 इंटू 10 की पावर -14, ये इसका आंसर है जी। क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 के अंदर हमें कहा जा रहा है कि 523.4 मल्टीप्लाई हो रही है अमाउंट इंटू 10 और इसकी पावर -3। अच्छा, बाजार देखें तो आपको ये ऐसे लग रहा होगा जैसे ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मौजूद है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लग तो ऐसे रही है कि जैसे ये साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म है, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है कि जो इसके अंदर दो तीन चीज़ें आपने देखनी होती हैं। नंबर 1 आपकी एक अमाउंट होगी जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट होगा। नंबर 2 आपने मल्टीप्लाई का साइन होगा दरमियान में, दोनों फिगर्स के दरमियान, और उसमें एक फिगर होगी जिसमें वो फिगर 10 होगी और उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी। तो अब हम अगर ये वाली साइड देखें तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में आती है, मल्टीप्लाई का साइन भी है, लेकिन अगर इस साइड पे हम गौर करें तो डेसिमल पॉइंट जो है वो रेफरेंस पोजीशन के ऊपर मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये बाज़ाहिर लग रहा है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में ये अमाउंट लिखी हुई है, बट ये स्टैंडर्ड नोटेशन की तरह है, क्योंकि इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो अपने रेफरेंस पोजीशन के ऊपर, यानी कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के ऊपर नहीं है। तो इसलिए ये कौन सी होगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसे देखें, अब यहाँ पे जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो देखें ये वाली हम सिर्फ इतना पोर्शन जो है ना इसको ले लेते हैं। ये चूँकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है तो ये वाली इसके साथ एक अमाउंट आ रही है और हमने इसे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 523.4 और इंटू 10 रेज पावर -3। तो अब डेसिमल पॉइंट ने कहाँ पे मूव करना है, अपने रेफरेंस पोजीशन पे। तो राइट साइड से लेफ्ट मूव कर रहा है, तो जब प्लस से वाली साइड से मूव करता है तो जितनी पावर मूव करेगा तो यहाँ वो प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पर 2 पोजीशन मूव कर रहा है तो 2 पावर आएगी 10 की। तो हम इसे लिखेंगे 5.234 इंटू, अब ये वाली जो मूवमेंट हुई है इसकी वजह से जो 10 की पावर जनरेट हुई है वो हुई है 10 की पावर +2 जनरेट हुई है। और ये तो ऑलरेडी चूँकि इसके साथ पार्ट आ रहा था तो इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। हमने रूल पढ़ा है कि जब बेसिस सेम हो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 5.234 इंटू 10 की पावर जो है जी 2 -3, तो ये -1 रह जाएगी। तो 5.234 और 10 की पावर -1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो फिगर है ये
प्रॉपरली साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आ चुकी है। जी बच्चों, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। तो ये जितनी अमाउंट्स हमारे पास 3 इसके अंदर पार्ट्स दिए गए हैं, तो उन तीनों पार्ट्स को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो नोटेशन है ये कौन सी होगी, फिर ये साइंटिफिक नोटेशन होगी। अब साइंटिफिक नोटेशन की पहचान क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन की पहचान ये होती है कि इसके एक साइड पर आपके पास जो नंबर आ रहा होता है वो सिंपल एक नंबर आ रहा होता है, और उसके साथ मल्टीप्लाई होने 10 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, 10 के ऊपर कुछ ना कुछ पावर होती है। और जो आपके नंबर है, आपके लेफ्ट साइड पर जो नंबर होता है, इसकी राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो ये 10 जो मल्टीप्लाई 10 है इसको आप इस साइड पर भी लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब, लेकिन जितनी वो फिगर होगी उसके अंदर दो पार्ट्स होंगे। एक 10 वाला पार्ट होगा जिसके अंदर 10 की कुछ ना कुछ पावर होगी, और दूसरा एक आपके पास जो रियल नंबर होगा। तो उसके अंदर जो मेन चीज़ देखने वाली होगी वो ये देखनी है कि उसमें डेसिमल पॉइंट किस जगह पर है। तो जो साइंटिफिक नोटेशन होती है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर डेसिमल पॉइंट अपने रेफरेंस पोजीशन के ऊपर होता है। तो रेफरेंस पोजीशन क्या होती है? लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से मुराद ये है कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसके फ़ौरन बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए रियल पोर्शन के अंदर। और जो 10 वाला पोर्शन है इसके अंदर उसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए। अगर इस शक्ल में आपके पास सवाल मौजूद है तो इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर। तो जैसे कि हमने जब स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में हम गए थे, तो हमने वहाँ पे क्या किया था कि 10 की कुछ ना कुछ पावर जनरेट कराई थी। तो ये 10 की पावर एक्चुअली होती क्या है? ये पावर होती है कि आपका डेसिमल पॉइंट कितना मूव करके रेफरेंस पोजीशन के ऊपर गया है। तो अगर राइट साइड से मूव करके लेफ्ट साइड पे मूवमेंट उसकी होती है, तो ज़ाहिर पॉजिटिव जो पोर्शन है उसकी तरफ से जा रहा होता है, तो इसलिए जो ऊपर साइन आता है वो पॉजिटिव आता है। और अगर वो नेगेटिव वाली साइड से मूव करता है कि नेगेटिव साइड है, और इससे मूव करके अगर इस साइड पे जाता है, तो जो साइन आएगा 10 के ऊपर जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक हो गया? और अगर प्लस वाली साइड से मूव करके लेफ्ट साइड पर मूव करता है, तो इसमें जो 10 की पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक हो गया? अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे 10 की पावर जो आ रही है वो -2 आ रही है। तो ये किस फॉर्म के अंदर है? साइंटिफिक नोटेशन में ये एक अमाउंट गई हुई है और इसको वापस हमने स्टैंडर्ड में लाना है। इसका मतलब है कि जो साइन जो डेसिमल पॉइंट था ये लेफ्ट साइड से मूव करके रेफरेंस पोजीशन के ऊपर आया था। तो अब ये डेफिनेटली अब अगर हम स्टैंडर्ड पे इसको लेके जाएंगे तो इसने क्या करना है कि दो पोजीशंस इसने लेफ्ट साइड पर मूव करना है। इनके कहिए मेरे पास 7 2 3 और 2 है। तो अब डेसिमल पॉइंट इस जगह पे खड़ा है। चलिए मैं एक दफ़ा पूरा लिख देता हूँ सवाल दोबारा। ये देखिए, ये हमने दोबारा क्वेश्चन लिख दिया। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो इसने अब मूव करना है, दो पोजीशन मूव करना है। तो एक पोजीशन इसकी ये होगी है और एक पोजीशन इसकी ये होगी है, और इस जगह पर अब डेसिमल पॉइंट आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस डेसिमल पॉइंट को मूव करा के इस जगह पे लेके आएंगे। तो ज़रा डेसिमल पॉइंट जब भी लगता है तो उससे पहले एडिशनल एक जीरो लगाया जाता है ताकि अच्छी तरह डेसिमल पॉइंट प्रोमिनेंट हो जाए, नजर आना शुरू हो जाए। तो ये एक्स्ट्रा जीरो इसलिए लगाया जाता है। और साथ अब दो हमारे डेसिमल मूवमेंट हुई है ना लेफ्ट साइड पे। तो एक तो हमारे पास फिगर मौजूद थी 7 की, तो एक्स्ट्रा उसकी मूवमेंट के लिए हमने एक एक्स्ट्रा जीरो लगाया है। तो ये वाला यहाँ पे आ गया 0 7 2 3 2। तो ये मूवमेंट के बाद इसकी ये जो आंसर आ गया ये स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर आ गया। ठीक हो गया? इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर कह रहा है कि 10.53 और मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 2 और फिर मल्टीप्लाई 20.31। अच्छा, इस सवाल के अंदर अगर आप गौर करें तो अभी हमने कुछ देर पहले जो साइंटिफिक नोटेशन का रूल पढ़ा है वो रूल ये है। अच्छा, ये जो वाला जो 10 है ना, आप चाहें तो आप इस फिगर के साथ इसको मिला लें, चाहें तो आप इस फिगर के साथ इसको मिला लें। ठीक है? दोनों साइड में से किसी एक के साथ आप इसको मिला सकते हैं। दोनों साइड पे दो डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसलिए कोई इशू नहीं है, आप इसको इधर मिलाएं उधर मिलाएं से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब लेकिन अभी हमने एक रूल पढ़ा है कि रूल ये पढ़ा है कि जो आपकी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अमाउंट होती है उसमें जो डेसिमल पॉइंट होता है वो हमेशा रेफरेंस पोजीशन के ऊपर आता है। लेकिन अगर हम देखें इसका जो रियल पार्ट है, अगर इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है ये रेफरेंस पोजीशन के ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हम कह सकते हैं कि सवाल के अंदर माइनस की एक गलती मौजूद है, क्योंकि ये तो अगर आप देखें पिछला सवाल आप देख लें तो इस सवाल के अंदर तो डेसिमल पॉइंट अपनी जगह से रेफरेंस पोजीशन के ऊपर नहीं था ना। तो इसीलिए तो हमने इसको कहा था कि ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। नज़र आ रहा है कि ये साइंटिफिक है, लेकिन क्योंकि डेसिमल पॉइंट अपनी जगह पर नहीं है, इसलिए हमने कहा था कि ये नज़र तो आ रहा है साइंटिफिक फॉर्म में, लेकिन ये एक्चुअली है नहीं है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर है। तो अब यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा ना।
यहाँ पे देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो था वो यहाँ पे 1 बनता था, अगर इसके साथ लगाते तो यहाँ पे 2 बनता था। तो दोनों केसेस के अंदर क्या है कि ये अपने रेफरेंस पोजीशन पर नहीं है। तो इसे हम अभी कर लेते हैं, उसी हिसाब से सवाल को हम सॉल्व करेंगे जी। पार्ट 2 है इसका, तो इसके अंदर वो कह रहा है 10.53 इंटू 10 और 10 की पावर 2 है, और फिर फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है 20.31 के साथ। तो अब चूँकि ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नहीं बल्कि स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर मौजूद है, तो इसमें तो हम सिंपल इसको अगर ओपन करना चाहें तो इसको फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं 10.53 और इसको ओपन कर लें तो ये 10 की पावर 2 मीन्स 100 इंटू 20.31, और इसे अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10.53 इंटू 100 इंटू 20.31, तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी 21,386.43 21,386.43। अच्छा, ये चूँकि पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद था, स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर मौजूद था, इसलिए हमने इस मेथड के साथ हमने इसे कर लिया। हम ये चलें इसको क्या देते हैं कि मेथड 1 हमने अडॉप्ट किया इसको सॉल्व करने के लिए। यही सवाल अगर हम अज्यूम कर लें कि ये चलें गलती है या जो भी है, कि हम इस पोर्शन को हम क्या लेते हैं कि ये वाला जो है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मौजूद है, तो इस केस के अंदर फिर क्या होगा, अगर हम कहते हैं 10.53 इंटू 10 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई हो रहा है 20.31। तो अब इस पोर्शन को अगर हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मौजूद है, तो इसमें जो रूल है वो यही रूल होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जो 10 की पावर होती है ये शो कर रही होती है, ये बता रही होती है कि जो आपका रेफरेंस पोजीशन के ऊपर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, इसने कितने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट या राइट मूव करना है, या ये जब साइंटिफिक नोटेशन में अमाउंट को बदला गया था तो ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट या राइट से कितनी पोजीशन चल के इस पॉइंट पर आया था। तो क्योंकि ऑलरेडी रेफरेंस पोजीशन के ऊपर है नहीं है, जिधर भी हम इसी को यहाँ से इसको मूव करेंगे तो ये साइन बता रहा है कि ये 2 पोजीशन चल के आया था, किस साइड से, राइट साइड से। तो एक्चुअली अब ये जब इसे हम खत्म करेंगे तो इसने वापस यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके बाद ये क्या बन जाएगा 1053। तो ये अब ये चीज़ हमारी सॉल्व होगी कि डेसिमल पॉइंट हमारा मूव करके यहाँ पे आ गया, और आगे ये अमाउंट हम डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके ऊपर भी अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो आपको आंसर सेम मिलेगा 1053 इंटू 20.31। तो देखिए सेम आंसर आ रहा है 21,386.43। तो ये हमारा मेथड 2 आप कह सकते हैं कि मेथड 2 जी। अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 3 के अंदर जैसे देखें यहाँ पे उन्होंने पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट है। तो इसमें कह रहा है कि 5.6 इंटू 10 की पावर नॉट यानी कि 0, ठीक हो गया। अब देखिए पावर नॉट क्या शो कर रही है कि जिस वक्त इस अमाउंट को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया गया था तो इसका जो डेसिमल पॉइंट था वो ये बता रहा है कि इसने कोई मूवमेंट नहीं की थी, 0 मूवमेंट थी। तो अब चूंकि रूल ये है कि आप साइंटिफिक नोटेशन की फिगर को उसी वक्त ही साइंटिफिक कहेंगे कि जब दो फिगर्स हों तो उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो और राइट साइड या लेफ्ट साइड पर 10 की कुछ ना कुछ पावर हो। एक अमाउंट होगी आपके पास, मल्टीप्लाई का साइन होगा और 10 की कुछ ना कुछ पावर होगी, और ये जो 10 की पावर है ये एटलीस्ट आपको बता रही होती है कि आपने जब इस अमाउंट को साइंटिफिक नोटेशन में बदला था तो इसने कितनी मूवमेंट की थी डेसिमल पॉइंट ने। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि डेसिमल पॉइंट जो थी, जो मूवमेंट थी वो 0 थी। तो ये सिंपल सवाल है, इसमें हम जब इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में बदलेंगे तो हम सिंपल इसको लिख देंगे 5.6 और ये इसका आंसर है। और इसको एक और मेथड से भी हम कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि किसी चीज़ की पावर भी अगर 0 होती है या नॉट होती है तो वो 1 के बराबर होता है। n पावर नॉट इज इक्वल टू 1, कुछ भी अमाउंट हो तो उसकी पावर 0 होगी तो 1 के बराबर है। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि 5.6 इंटू 10 की पावर 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 5.6 इंटू 1, और 5.6 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरह भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर कहा जा रहा है जी कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग। तो इसमें ये 3 आपको पार्ट्स दिए गए हैं, तो इन्हें हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया जी log ऑफ 5 पावर 3 विद बेस 5 माइनस log ऑफ 2 विद पावर 3 बेस 2। तो यहाँ पे जो log अगर हम देखें तो हर दोनों log जो हैं वो अपने अलग अलग बेस हैं, इसकी 5 है और इसकी 2 है। अच्छा, एक रूल हमने पढ़ा हुआ है कि अगर log और जिस वैल्यू का log लिया जाए और log की बेस अगर सेम हो तो जो वैल्यू हम
जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे होते हैं इसके ऊपर जो भी पावर होगी वही उसका आंसर होगा। ठीक हो गया। तो अब इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉग ऑफ 5 पावर 3 और इसकी बेस क्या है, ये भी 5 है, और माइनस लॉग ऑफ 2 पावर 3 और इसकी बेस 2 है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि जो जिस वैल्यू का लॉग लिया जा रहा है वो, और जो बेस है लॉग की वो सेम है। तो ये रूल अप्लाई करते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर आएगी 5 की जो पावर 3 है, ये इसका इस पार्ट का आंसर होगा, यानी कि ये 3 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर भी पावर 3 है तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 में से 3 गया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ये इसका आंसर है। इसे एक और मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो मेथड भी हम कर देते हैं। ये मेथड 1 है, तो मेथड 2 भी हम इसका कर लेते हैं। हमने रूल पढ़ा है कि किसी चीज़ की भी जो पावर है वो लॉग से पहले हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पावर 3 है इसे हम पहले शिफ्ट कर देते हैं, और इधर हम लिख देते हैं लॉग ऑफ 5 विद बेस 5, और इसकी पावर भी पहले शिफ्ट कर देते हैं 3 लॉग ऑफ 2 विद बेस 2। तो यहाँ पर अगर वही रूल हम अप्लाई करें, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है, तो उस रूल के मुताबिक क्या आना चाहिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पे भी पावर क्या है अगर देखा जाए, अब पावर 1 आ गई है, और यहाँ पे अब इस जगह देखें तो यहाँ भी पावर 1 आ गई है। तो अब ये जो जो इस वैल्यू की पावर होती है वो इसका आंसर होता है। दोनों आपस में कट के तो आंसर 0 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी के सेकंड पार्ट में हम आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें कह रहा है लॉग ऑफ 4 विद बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 1 विद बेस 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, क्योंकि बेस 2 है तो हम इसको भी 2 में बदलने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें जो हमने रूल पढ़ा है कि अगर किसी वैल्यू का लॉग और बेस अगर सेम हो तो जो पावर होगी वैल्यू की वही उसका आंसर होगा। तो अब यहाँ इसको हम 2 में बदलते हैं, तो इसको ये लॉग ऑफ बेस 2, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 2 की पावर 2 होगी। अच्छा 1 क्या है, 1 एक ऐसी फिगर है कि आप किसी चीज़ 1 बनाना बड़ा इजी होता है, मतलब किसी चीज़ की भी पावर अगर आप कर देते हैं 0 कर देते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक हो, ये हमने रूल पढ़ा। तो हम इसे क्या करें, अब जब इसकी बेस 3 है तो हम क्या करेंगे, हम जो वैल्यू होगी लॉग की वो भी हम कर देते हैं 3 की पावर नॉट। तो अब 3 की पावर नॉट किसके बराबर होगी, ये 1 के बराबर है। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे 1 चाहिए, तो ये 1 के बराबर होगी। अब वही रूल अप्लाई करते हुए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसकी पावर है वही आंसर आ जाएगा 2 माइनस 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। दूसरा इसका अगर मेथड हम अप्लाई करें तो पावर अगर हम शुरू में ले आए तो हम लिख सकते हैं 2 log ऑफ 2 विद बेस 2 माइनस 0 log ऑफ 3 विद बेस 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर आ जाएगा जी। इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 के अंदर हमें कहा गया कि लॉग ऑफ बेस 8 और आगे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाए। ब्रैकेट के अंदर दोबारा पे 2 लॉग है, लॉग ऑफ x विद बेस x और लॉग ऑफ b पावर -7 और बेस उसकी भी b ही है। तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले तो ये लॉग ऑफ बेस 8 आ गया, और ब्रैकेट में देखेंगे हम जो भी रूल पढ़ा है कि अगर बेस जो लॉग की बेस है और जो वैल्यू है वो सेम हो तो जो वैल्यू की पावर होती है, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो इसकी पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -7 है तो ये माइनस तो इसका आ गया, और ये -7 अलग से आ जाएगा -7, और ये इस तरफ सॉल्व हो जाएगा, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ बेस 8 और ब्रैकेट सॉल्व होकर 1 प्लस 7 हो जाएगी, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ बेस 8 और ये भी 8 हो गया, और यहाँ पे पावर चूँकि 1 आ रही है तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 के हमें अंदर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम जो लॉगरिथम्स के लॉज हैं उसको यूज़ करते हुए हम कोशिश करेंगे कि तमाम क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करें। तो देखें इस 3 को हम 9 को बदल के हम 3 बना लेंगे ताकि हमारी बेस और हमारी लॉग वैल्यू जो है वो सेम हो जाए। तो इसको हम करेंगे लॉग ऑफ 3 और इसकी पावर आ जाएगी 2 और इसकी बेस क्या है 3। और इस साइड पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है लॉग ऑफ बेस बी और 1 है, तो 1 को हम किस में बदल सकते हैं, किसी भी वैल्यू को, यानी कि अगर हम ये कहें कि बी की पावर अगर नॉट आ जाती है तो ये 1 के हो जाता है। इसका मतलब हम 1 की जगह बी की पावर नॉट लिखेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी की पावर नॉट इज इक्वल टू ये एक्स हमारा हो गया। तो अब जो हमने रूल पढ़ा है कि अगर बेस और लॉग वैल्यू सेम हो तो जो वैल्यू की पावर होती है वो उसका आंसर होता है। तो इसे हम सिंपली इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं लिख दूँ कि ये पावर मैं मूव करके लॉग से शुरू में ले आऊँ। लॉग का रूल जो अप्लाई है एक्सपोनेंशियल की पावर का, तो उसको हम क्या करते हैं कि पावर को मूव करके शुरू में ले आते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लॉग ऑफ 3 विद बेस 3 और ये पावर भी मैं मूव करके शुरू में ले आऊँ और मैं लिख दूँ लॉग ऑफ बी विद बेस बी इज इक्वल टू एक्स। तो ये वही वाला रूल है कि अगर बेस और वैल्यू सेम हो तो ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया 2 माइनस 0, सॉरी ये एक्स आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू एक्स और ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 2, ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 के अंदर भी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम जो वैल्यू पहले सॉल्व हो सकती हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो इस साइड पे चूँकि कुछ सॉल्व होता है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो फिलहाल हम इस साइड पे लॉग ऑफ एक्स विद बेस 2 ही लिखेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 16 जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 को अगर हम इसका फैक्टर्स ले लें तो 16 के फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 के साथ फिर 4 फिर 2 और फिर 1, तो ये बन जाती है 2 की पावर 4 बन जाती है अगर हम इसे काउंट करें तो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि लॉग बेस इसकी 2 ही है और यहाँ पे बेस की वजह से क्योंकि बेस 2 थी तो इसलिए हमने इसको 2 में कन्वर्ट किया। अदरवाइज 4 की पावर 2 करें तो वो भी 16 के बराबर होता है, लेकिन हमने बेस को देखते हुए इसको 2 के अंदर कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 1/4, ये आपस में क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी है कि यहाँ से ये इक्वल टू 3 भी है, ये लिखना हम भूल गए थे। तो यहाँ से पावर के साथ ये आपस में 4 4 से कट गया। तो अब हमारे पास जो चीज़ आई है वो है लॉग ऑफ एक्स बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 2 विद बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम, बेस और वैल्यू लॉग वैल्यू सेम हो तो उसकी जो पावर होती है वो उसका आंसर बन जाती है। तो अब हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स बेस 2 इज इक्वल टू, माइनस आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा और इसे हम मूव करा के दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो लॉग ऑफ एक्स बेस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। और इसे हम लिख सकते हैं अब लॉग ऑफ एक्स बेस 2 इज इक्वल टू 4। अब देखें यहाँ पे तो आप चूँकि एक्स आ रहा है तो ये 2 के साथ इसका सोल्यूशन हमें डायरेक्ट सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम एक रूल अप्लाई हमने पढ़ा हुआ था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। तो उसमें क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये बेस की पावर बन जाएगी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू इसकी पावर बन जाएगी और ये वैल्यू मूव करके लेफ्ट साइड पर आ जाएगी। तो इसे अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 और ये वाली वैल्यू मूव होकर इधर आ जाएगी एक्स। तो 2 की पावर 4 भी हमने पढ़ा ये 16 के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 16 और ये इसका आंसर है। बस इसमें यही ट्रिक है कि यहाँ पे आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है, लॉगरिथम को इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ये क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 है। इसके अंदर भी आप देखें तो यहाँ पे एक्स वैल्यू इसके अंदर मौजूद है। हमने एक्चुअली एक्स ही फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो देखें, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो चूँकि दोनों साइड पर जो लॉग है सेम बेस के साथ आ रहा है तो इसलिए इक्वालिटी के रूल के मुताबिक देखो दोनों साइड पर सेम अमाउंट्स हों तो वो आपस में कट जाती हैं। तो ये आपस में कट गई तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और ये हो गया एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर हम इसका जब रूट ले लेंगे तो ये आपस में कट जाएगा और ये प्लस माइनस 2 आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो माइनस चूँकि इग्नोर की जाती है तो इसलिए x इज इक्वल टू 2 ही आंसर आएगा। ये इसका लास्ट आंसर ये बनेगा। क्वेश्चन
5 का पार्ट 4 है और इसमें देखें x यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है और दूसरी साइड पर y आ रहा है। तो हमने x को वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे log ऑफ x विद बेस 7 इज इक्वल टू log ऑफ, यहाँ ये वैल्यू देखें, जो log वैल्यू दी है वो ये अलग से दी है, 8 log y विद बेस y, और इसकी अपनी जो बेस है वो क्या है 7 है। तो वो इक्वालिटी का रूल अप्लाई करते हुए अगर दोनों साइड पर इक्वल के दोनों साइड पर सेम अमाउंट्स आ जाएं तो उन्हें हम इक्वालिटी रूल के मुताबिक काट सकते हैं। तो ये log बेस 7 और log बेस 7 आपस में कट गए, तो इस साइड पर x इज इक्वल टू 8 log y विद बेस y। तो ये भी हमने रूल पढ़ा है कि अगर बेस और log वैल्यू सेम होती है 1 के बराबर होती है तो x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1, तो x इज इक्वल टू 8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 के पार्ट 1 के अंदर हमने सॉल्व करना है log बेस b और वैल्यू है log की जो है 30 है। तो हमने क्या, अच्छा यहाँ पे जो बेस b है ना, इसका मतलब ये है कि कुछ भी इसकी बेस हो सकती है, तो हमने मेन जो कंसिडर करना है वो log 30 को कंसिडर करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने जो जो हमें क्वेश्चन अंदर कहा गया है कि log 2 log 3 और log बेस की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 30 के अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले फर्स्ट प्राइम नंबर जो है 2 है उसके साथ करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और 15 के ऊपर 3 का टेबल जाता है तो 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। तो इसके अंदर से हमें जो वैल्यूज़ मिली हैं 2 3 और 5 तीनों मिल गई हैं जो हमने इस पर अप्लाई करनी है। तो अब हम लिखेंगे लॉग, और 30 को हम किस में बदल देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 के अंदर। तो अब लॉगरिथम का जो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था उसके अंदर ये था कि अगर लॉग की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो इनको इंडिविजुअल लॉग्स के अंदर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो प्लस में बदल जाती हैं। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5। तो अब इनके हम यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देंगे। तो log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हम ऐड करके इनको देख लेते हैं। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.4771 आ रहा है। 6 का पार्ट 2 है, इसके अंदर हमें कहा गया log ऑफ 0.24। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो पॉइंट है इससे हम ख़त्म करके इसको हम लिख लेंगे log 24, और पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और आगे 2 डिजिट है तो ये 100 आ जाएगा। तो अब इन दोनों को हम अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 24 के जो फैक्टर्स लेंगे तो पहला 2 से हम करेंगे तो 2 12 और 2 6 2 3 और 3 1। तो इसके जो हमारे पास फैक्टर आए हैं, 2 की पावर क्या आई है, 2 की पावर आ गई है 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, इसका यहाँ से ही आ गया। और अगर 100 के हम फैक्टर्स ले लेते हैं तो 100 में 5 के साथ हम 2 के साथ करते हैं पहले से तो 50 आ गया, फिर 2 से किया तो 25 आ गया, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से 1, तो यहाँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आई है। तो इसे हम बदल लेंगे 2 और 3 के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग ऑफ, अच्छा यहाँ पे देखें तो दो चीज़ें हो जाएंगी, पहले चले हम लिख लेते हैं वैल्यू, साथ साथ सॉल्व भी होती जाएंगी। तो 24 को हम बदल लेंगे 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ठीक हो गया। और जो डिनोमिनेटर है इसको हम बदल लेंगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 में। अब लॉगरिथम्स के जो लॉज हैं उसको हम यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर है, ये वाली अमाउंट्स जो हैं ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी जब इंडिविजुअल लॉ के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। और मल्टीप्लाई का लॉ तो आपने पढ़ा है कि इसके अंदर जब इंडिविजुअल में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्लस में बदल जाते हैं। तो देखें अब यहाँ पे हो जाएगा log 2 की पावर 3 प्लस log 3, और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस log 2, और ये वाला चूँकि मल्टीप्लाई है तो अब चूँकि डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है तो ये भी जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस ही हो जाएगा, माइनस log 5 की पावर 2। तो इस तरह ये हमारे पास ये वाली फिगर आ गई, इसे 1 बाई 1 हम सॉल्व करते जाएंगे। तो रूल अप्लाई करते हैं, जो पावर्स हैं ये शुरू में आ जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 log 2 प्लस log 3 माइनस 2 log, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 log 2 और माइनस 2 log 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यूज हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.3010, log 3 की वैल्यू है 0.4771,
4771 और फिर log 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3010 और यहाँ पे log 5 की वैल्यू आ जाएगी 0.6990। ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ गई और इन्हें अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली हमारे पास वैल्यू आती है 0.903। ये जो कि किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रही तो एज इट इज़ आ जाएगी 4771। ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाती है 0.6020 और ये वाली मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी हमारे पास -1.3979। और इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेटर पर डालेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा -0.6198। अच्छा, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारी जो वैल्यू माइनस वाली है तो ये इसे हम बाहर में बदल सकते थे। अगर इसके ऊपर हमारे पास वैल्यू आ रही होती, कोई और वैल्यू होती, तो इसे हम एज इट इज़ इसका आंसर अभी हम लिख देंगे तो ये आंसर हमारा आएगा 0.6198। ये क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 के अंदर में कहा गया कि log ऑफ 360 हमने फाइंड करना है और हमने वही दोनों तीनों फिगर्स इस्तेमाल करनी है, log 2 log 3 और log 5 की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं 360 के। तो इसमें 2 की पावर 3 बनती है, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 आपस में, और 3 जो है ये 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई और 1 टाइम 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो इसकी जो वैल्यू निकलती है वो ये निकलती है। तो अब इसके हम लॉग के अंदर इसको फिक्स करते हैं। तो log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5। अब वही हम रूल लॉगरिथम्स के लॉज अप्लाई करते हुए कि अगर लॉग के अंदर जो वैल्यूज़ हैं सिंगल लॉग के अंदर अगर वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो इंडिविजुअल लॉग के अंदर जाके वो प्लस में बदल जाती हैं। तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 3 प्लस, अब हम इंडिविजुअल लॉग में इसको बदल रहे हैं, log 3 की पावर 2 प्लस log 5। ठीक हो गया। और अगला एक और भी रूल हमने पढ़ा था कि जो लॉग वैल्यू की जो पावर होती है इसे हम शुरू में शिफ्ट कर सकते हैं। तो पावर जब शुरू में आएगी तो ये बन जाएगा log 3 log ऑफ 2 प्लस 2 log ऑफ 3 प्लस log 5 आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ जो हैं, log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010 और log 3 की वैल्यू है 0.4771 और log 5 की वैल्यू है हमारे पास 0.6990। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.903, पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसे किया और इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9542 और यहाँ पे चूँकि ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो एज इट इज़ ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। अब इस सारे को जब हम कैलकुलेटर पर ऐड करते हैं तो जो आंसर हमारे पास आता है वो 2.5562 आ रहा होता है। क्वेश्चन 7 के अंदर कह रहा है सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स लेट x इज इक्वल टू 0.5327 मल्टीप्लाई रूट ऑफ ऑर्डर 3 42.97 और डिवाइडेड बाय 0.0059 और होल पावर क्या है 3 है। तो ये हमने लेट करा लिया। लेट इसलिए करा कि हमने बाद में इसका एंटी लॉग लेना है ना, ताकि शुरू में हम इसका लॉग लेंगे बाद में इसका एंटी लॉग लेंगे, इसलिए हमने इसको लेट एक्स करा लिया। तो अब हम कहेंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये लॉग और ये पूरी की पूरी अमाउंट हमारी एज इट इज हम इसके अंदर लिख लेंगे 5327 मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ 3 रूट ऑर्डर ऑफ 3 और 42.97 डिवाइडेड बाय 0.0059 होल पावर 3। अब यहाँ पे हम लॉगरिथम्स जो लॉज ऑफ लॉगरिथम्स है वो अप्लाई करेंगे। ये ऊपर वाली अमाउंट्स मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे एक डिवाइड हो रही है, तो ऊपर वाली जो जब इंडिविजुअल लॉग्स लगेंगे तो ये वाली क्या होंगी, ये प्लस में बदल जाएंगी और ये वाली माइनस में बदल जाएगी। तो इसे हम अभी अप्लाई करते हैं, लॉज अप्लाई करते हैं। तो लॉग ऑफ 0.5327 मल्टीप्लाई, तो इसे हम किस में बदल देंगे, ये जो रूट है ऑर्डर 3 का, इसको हम इसकी जो पावर होगी 1/3 हो जाएगी, तो इसे हम लिख देंगे
लॉग ऑफ 42.97 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। और ये वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस लॉग 0.0059। और चूँकि ये होल पावर थी तो लॉग ये पावर का रूल क्या होता है कि आप इसको शुरू में ले जा सकते हैं। तो ये चूँकि सब के लिए ये होल पावर 3 आ रही है तो इसे हम शुरू में ले जाएंगे, तो ये यहाँ पे हम इसको 3 कर देते हैं। तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, तो ये भी हमारी शक्ल बन जाएगी इस सवाल की कि जो ये पावर है ये शुरू में आ जाएगी और इन लॉग्स को हम इंडिविजुअल लॉग्स में बदल देंगे और ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये किस में बदल जाएंगे, ये प्लस में बदल जाएंगे और जो डिवाइड हो रहा है ये माइनस में बदल जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम लॉगरिथम का जो टेबल है उसे यूज़ करते हुए 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये 3 को शुरू में हम बाहर ही रखेंगे और एक एक करके हम सारों को सॉल्व करेंगे। अब लॉग ऑफ 0.5327, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम फाइंड करेंगे कि इसका मेंटिसा क्या है, इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो ये देखिए यहाँ से ये मूव करके यहाँ पे आएगा, तो इस लिहाज से ये क्या आ रहा है 1 बार आ रहा है। और आगे हम इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेटर पे जो इसकी वैल्यू आ रही है लॉग टेबल से करें तो तब भी वही आएगी। तो ये 7265 ये आती है। इसी तरह अगर हम इसकी फाइंड कर लें तो ये 1/3 लॉग के शुरू में आ जाएगा और जो लॉग 42.97 है तो इसका मेंटिसा चूँकि इसका करेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट मूव करके यहाँ आएगा तो करेक्टरिस्टिक इसका +1 आएगा। तो इसलिए हमने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया हुआ है। तो ये आ रहा है 1.6332। तो आप इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और लॉगरिथम टेबल जो होता है उससे भी आप सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने जो शुरू की एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर 2 की उसके अंदर प्रॉपर इसका प्रोसीजर बताया हुआ है कि आप लॉग टेबल से कैसे इसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और लॉग टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको पहले से सॉल्व कर लिया है। बाकी आप इसको इंडिविजुअली आप एक एक अमाउंट को चाहें तो लॉगरिथम टेबल के अंदर वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से चूँकि इसने मूव करके इधर जाना है तो ये -3 इसका बनता है, तो बार 3 इस पर लगेगा, बार 3.7709 ये वाली अमाउंट आ जाएगी। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये जो बार होता है ना, ये बार ये चीज़ बता रहा होता है कि इसमें जो सिर्फ ये 1 है ये माइनस है, यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये माइनस है, लेकिन जो इसका मेंटिसा है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मेंटिसा को हम कभी भी नेगेटिव नहीं कर सकते। इस तरह यहाँ भी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सिर्फ ये माइनस है, बाकी इसका जो मेंटिसा है ये क्या है, ये पॉजिटिव है। तो इसको फिर फर्दर सॉल्व किया जाता है, इसको रियल नंबर में लाने के लिए हम ये करते हैं कि ये जो बार 1 है इसको हम लिखते हैं -1 और इस वाली अमाउंट को जो डेसिमल पोर्शन होता है इसको हम क्या करते हैं कि प्लस कर देते हैं इसके साथ, तो ये बन जाता है 0.7265 ये हो जाएगा। और ये वाला हमने सॉल्व करें तो ये बन जाता है 0.5444 ये बन जाएगा। और यहाँ पे हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे, ये -3 और प्लस 0.7709 ये सॉल्व हो जाएगा हमारा इस तरह। तो यहाँ पे जिस वक्त हम इस वैल्यू को ये -1 और इसके मेंटिसा को पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि बार 1 को हमने -1 लिखा और मेंटिसा को प्लस के साथ किया। इस तरह यहाँ पे भी बार 3 को माइनस के साथ किया और मेंटिसा को प्लस के साथ किया। तो ये वाली अमाउंट सॉल्व होकर हमारे पास आती है 0.2735। ये चूँकि एज इट इज़ आ रही है, हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया तो 0.5444 आ रही है। यहाँ पे ये माइनस बाहर है और ये माइनस अंदर से -3 प्लस 0.779 को जब सॉल्व किया तो -2.291 आ गया। तो अब फर्दर हम इसको लिखते हैं -0.2735 प्लस 0.5444 और ये भी इसकी वजह से अब ये प्लस हो जाएगा तो 2.2291 ये इसकी अमाउंट आ जाएगी। अब इस सारे को अगर हम सॉल्व करते हैं, इस सारे को हम ऐड करते हैं तो ये आता है 2.5 के बराबर और इसे अगर फर्दर हम मल्टीप्लाई करें तो 7.5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 7.5। ठीक हो गया। अब चूँकि ये लॉग की फॉर्म में आया है और हमें तो आंसर इसका रियल फॉर्म में चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, इस सारे का एंटी लॉग हम ले लेंगे। तो एंटी लॉग हम ले लेंगे तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 7.5 और इसमें 7 क्या है, 7 जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ये जब हम एंटी लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे
तो एंड में जो वैल्यू हमारे पास रियल फॉर्म में जो वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू के बाद फिर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करते हुए इसका डेसिमल पॉइंट जो है फिक्स करेंगे। ठीक है, तो अब जिस वक्त हम इसका लेते हैं पॉइंट, तो इसके अब क्या हो जाएगा 20 log 7.5, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। और इसके हम क्या कर लेते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। जब इस J0 लगाने से इसकी वैल्यू पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास x की जो है एंटी लॉग जब हमने लिया तो x हमारे पास आ गया एंटी लॉग ऑफ 7.5। तो 7 इसमें कैरेक्टरिस्टिक है जो बाद में डेसिमल पॉइंट फिक्स करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और अब हमने क्या करना है कि इसके जो डेसिमल पोर्शन है इसके अंदर से हमने 50 को लेना है, पॉइंट 50 को हमने लेना है और इसकी ज़ीरो पोजीशन चेक करनी है लॉग टेबल के अंदर, एंटी लॉग टेबल के अंदर। वहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू हम इधर लिख के उसको फिर हम करेंगे। तो हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर में एंटी लॉग लेने का प्रोसीजर आपको पता है कि हर कैलकुलेटर में मुख्तलिफ होता है, लेकिन मेरे पास जो कैलकुलेटर है इसमें आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद लॉग प्रेस करेंगे और जो वैल्यू है 7.5 आप इसके अंदर लिख देंगे। तो ये आपका एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी और ये आ रही है 316227776.7। तो इसके हम 4 वैल्यूज़ ही हम लेंगे, तो इसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 3162। अगर आप लॉग एंटी लॉग टेबल में देखेंगे तो आपको वहाँ पे आपको सिर्फ ये 50.50 के ज़ीरो जो में जो वैल्यू मिलेगी वो आपको सिर्फ ये मिलेगी। लेकिन अगर आप इसका कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप देखें तो आपको ये वाली पूरी अमाउंट मिलेगी और ये मैं सारी की सारी अमाउंट लिख रहा हूँ। लेकिन अगर आप इतना भी लिख देते हैं, चलिए हम इतने लिखते हैं क्योंकि हमने तो जो मैंने वो एंटी लॉग टेबल से करना है। तो अब देखें ये वाली अमाउंट हमारे पास आ गई। कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रहा है कि आपने रेफरेंस पोजीशन से 7 पॉइंट्स जो है आपने किधर पॉजिटिव यानी कि प्लस साइड पे मूव करना है। तो अब रेफरेंस पोजीशन इसकी ये थी, तो अब 7 पॉइंट मूव करना है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3162 और 4 ज़ीरोज़ के साथ ये आ जाएगा। और अगर इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे, ये वाली वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो कैलकुलेटर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 3167776.6 ये चीज़ आ रही है कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप करते हैं। तो ये आंसर भी दुरुस्त है और ये आंसर भी दुरुस्त है। आप जो सा भी कर देंगे तो एग्जामिनर इसको एक्सेप्ट करेगा। क्वेश्चन 8 के अंदर हमें कह रहा है प्रूव दैट लॉग ऑफ u बेस v, ये v लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई log of v with base w multiply log of w with base u और इक्वल टू है 1 के। इसे हमने प्रूव करना है। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले जो लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने पढ़े थे उसमें फोर्थ लॉ जो था उसको हम दोबारा से थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, इसमें देखें वो कहता है कि एक लॉग है जो हमने फाइंड करना है, लॉग m का लॉग हमने फाइंड करना है और जो लॉग है उसका बेस क्या है, वो b है। यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल्स के अंदर बात कर रहे हैं कि एक वैल्यू m का हमने लॉग फाइंड करना है विद बेस b। तो इसका फिर वो कहते हैं कि किस में बदल सकता है कि जो लॉग m है इसको आपने एज इट इज़ ऊपर लिख देना है और ये जो b है इसका आपने एक नया लॉग जनरेट कर लेना है। यानी कि लॉग ऑफ m जिस तरह आपने लिखा इसी तरह लॉग ऑफ b भी एक आप लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, कुछ भी वैल्यू हो, उस वैल्यू का भी आप लॉग लेंगे, लेकिन इन दोनों के जो लॉग की बेसिस होंगी वो फिर आपने सेम रखनी है। बेस 10 रखें, बेस 2 रखें, बेस 5 रखें, जो भी आपने रखनी है, हम बेस 10 में ही उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर लिखा होता है कि लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ, मैं कह देता हूँ कि ये लिखता है कि 10, लॉग ऑफ 10 विद बेस 5 लिखा होता है। तो हम इसको किस में बदल देंगे, हम लिख देंगे कि log ऑफ 10 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5। अब ये जो लॉग हैं ये हमारे सेम होंगे। अब यहाँ पे जो लॉग की बेस थी ये 5 थी, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों के लिए क्या किया है कि लॉग एक जैसा लॉग ले लिया। अब यहाँ पे हमारी मर्जी है कि हमने किस बेस के साथ लॉग लेना है, तो नाजमी हम बेस 10 के साथ ही वो लॉग लेते हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने किया। तो इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक पार्ट को हम साथ साथ करते जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है लॉग यू, हम लॉग यू ऊपर लिख देंगे और नीचे हम लिख देंगे लॉग वी। इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग वी और नीचे आ जाएगा log w, मल्टीप्लाई log w, नीचे आ जाएगा log u और इक्वल टू 1 है। ये दोबारा देखें, log u के साथ कट गया, log v के साथ कट गया, log w के साथ कट गया। तो ये 1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा। ये सारे आपस में कट गए, जब सारे कट जाते हैं तो जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड, और यही हमारा आंसर है।